और शुरुआत पाकिस्तान से करेंगे, जहां दरियाओं नदी नालों में तुग़यानी के नतीजे में कई मकान और अहम इमारतें बह चुकी हैं। शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। सैलाब से कम से कम 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए हैं। कई इलाकों को खाली कराया जा रहा है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने दोस्त ममालिक से इमदाद की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल से पैदा हालात का पूरे मुल्क पर असर पड़ा है। मुल्क में बारिशों और सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली और जुनूबी इलाकों में शदीद बारिशों और नदी नालों में तुग़यानी के बाइस शदीद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में हजारों अफराद बेघर हो गए हैं। इतलात के मुताबिक सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों में वादी सुवात, डेरा इस्माइल खान और टांक के जुनूबी अजला सरफहरिस्त थे। दरिया सुवात में शदीद तुग़यानी के बाइस सुवात, चार सिद्दा, नौशहरा और पिशावर में दरिया के किनारे आबादियों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और हुक्काम ने तमाम अजला की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत दी है। मकबूजा कश्मीर की इंतजामिया ने हालिया बारिशों के पेश नजर सयाहों और शहरियों से कहा है कि वो वादी नीलम के गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। दरिया जहलम के किनारे आबाद लोगों को भी पानी से दूर रहने की हिदायत दी गई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब के नतीजे में 1,70,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। सड़कें बह गई हैं और तकरीबन 150 पुल तबाह हो चुके हैं। अगरचे कुछ इलाकों में सैलाब का पानी कम हुआ, लेकिन सूबे सिंध में सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है, जहां इमदादी कारकुन कश्तियों का इस्तेमाल करते हुए पानी में डूबे हुए लोगों को निकाल रहे थे। सैलाब से मुतासिर हजारों अफराद आरजी घरों और खैमों में रहने पर मजबूर हो चुके हैं। बोर्ड पई मींह वसियो तो सरकार असां सां को तावन करे, असांखे न खर्च था ॾियनि, न तंबू था ॾियनि, न को असां वटि ॿार बीमार आहिनि, किनो पाणी असां पीऊं था। सरकार असांजी अदालत करे का असांखे हिन महिल त राशन न मिलियो। 8 दफ़ा वाणियुनि असांखे मानी ॾिनी आहे मंदर वारनि। जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान में कहा कि उसने सैलाब से निमटने के लिए पाकिस्तान में इमदादी इदारों और उसके शराकतदारों के लिए $30 लाख मुख्तस किए हैं। डॉक्टरों ने खबरदार किया है कि बच्चों में गैस्ट्रो और जिल्द की बीमारियां फैल सकती हैं। सुखर के एक माहिर अमराज अतफाल ने कहा कि खुराक की कमी भी बच्चों में बीमारियों की एक बड़ी वजह बनी हुई है। जैसे ये बारिशों की सीज़न हुई है और पानी ज़्यादा बड़ा है, तो उसमें जो ना थोड़े कुछ बीमारीज में जो एक्सपेक्टेड बीमारीज हैं, जैसे गैस्ट्रो है, स्किन की बीमारियां हैं और उसमें मलेरिया ज़्यादा कॉमन, तो ये ज़्यादा इसकी पेशेंट भी आ रहे हैं। और उसमें कुछ पेशेंट जो हमारे पास खुराक की वैसे ही ग़िज़ा कमी है, तो इस वजह से उन पेशेंट को अटैक्स बहुत ज़्यादा हो। पाकिस्तान में सैलाब और बच्चों में बारिश से जुड़ी बीमारियों के सबब लोग परेशान हैं। सिंध को 15 लाख जबकि बलूचिस्तान को 5 लाख मच्छरदानियां फराहम कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक से मदद की अपील की है। पाकिस्तान में मानसून की बारिशें आमतौर पर जुलाई में शुरू होती हैं, लेकिन इस साल जून में मुल्क में शदीद बारिशें शुरू हुई, जिससे सैलाब आ गया। साइंसदानों का कहना है कि गैर मामूली शदीद मौसम के पीछे मौसमियाती तब्दीली एक बड़ी वजह है। पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल के चलते लाखों लोगों की जिंदगियां मुश्किल में पड़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल ने सलामती काउंसिल को बताया कि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक बनी हुई है। गोलाबारी के नतीजे में जौहरी पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा है। रूस और यूक्रेन इस मामले में एक दूसरे को मौरद इल्जाम ठहरा रहे हैं। तारीख में पहली बार यूक्रेन के एक जौहरी पावर प्लांट को मुल्क की कौमी पावर ग्रिड से मुनक़ता कर दिया गया था। ज़ेपोरिज़िया जौहरी पावर प्लांट के करीब थर्मल पावर प्लांट में आग लगने की वजह से जौहरी प्लांट की बाकी बच चुकी एक पावर लाइन 2 घंटे के लिए पावर ग्रिड से मुनक़ता रही। दरअसल इस प्लांट की 3 दीगर पावर लाइनें पिछली बार हुई शेलिंग में पहले ही तबाह हो चुकी थी। ज़ेपोरिज़िया ओब्लास्ट के मकामी सरकारी इदारे ने कहा है कि आग यूक्रेन की गोलाबारी की वजह से लगी, जिससे पावर लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और जौहरी प्लांट के 2 पावर यूनिट पावर ग्रिड से मुनक़ता हो गए। आग बुझाने के बाद
पावर यूनिटों में से एक को पावर ग्रिड से दोबारा जोड़ दिया गया और ज़िपोरिजिया ओब्लास्ट में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई थी। उधर रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है कि यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज ने ज़िपोरिजिया जौहरी पावर प्लांट और इज़हुदार शहर पर गोलाबारी जारी रखी, जहां ये प्लांट वाक़ है। रूस के मुताबिक यूक्रेनी अफवाज ने जौहरी प्लांट के करीब इलाके पर बड़ी सलाहियत वाले तोपखाने से 7 हमले किए, जिन्हें रूसी अफवाज ने कुचल दिया। За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подверглась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов 4 боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один в районе специального корпуса номер 1. Артиллерийская позиция Вооруженных сил Украины, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства Соединенных Штатов Америки. इस मामले में रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां कर रहे हैं। एक और पेशरफ्त में रूस की एक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि IAEA का एक वफ्द अगस्त के आखिर और सितंबर के शुरू में ज़िपोरिजिया जौहरी पावर प्लांट आएगा। दरियासना यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की गोलाबारी के नतीजे में जौहरी प्लांट पावर ग्रिड से मुनक़ता हो गया था। ज़ेलेंस्की ने कहा, IAEA और दीगर बैनुल-अक़वामी इदारों को बहुत तेजी से काम करना चाहिए, क्योंकि जौहरी प्लांट में रूसी फौज के क़याम से ताबकारी से होने वाली तबाही का खतरा है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने खबरदार किया है कि सिविल न्यूक्लियर पावर के शोबे पर जंग का असर नहीं होना चाहिए और दुनिया के किसी भी खित्ते में जौहरी तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।